हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोहन के शराब पीने की लत से ममता परेशान थी। लाख कोशिशों के बाद भी मोहन शराब पीकर घर आता तो कलह मचा देता। एक दिन ममता को कुछ नहीं सूझा तो उसने एक कड़ा फैसला ले लिया। क्या करना चाहती थी ममता? कदमों के लड़खड़ाने और कुंडी खटखटाने की आवाज़ सुनकर ममता चौकन्नी हो उठी और बड़बड़ाई, आज फिर? आंखों में नींद तो थी ही नहीं। झटपट दरवाज़ा खोला। मोहन को दुख और नफरत से ताकते वह बुदबुदाई, क्या करूं इनका? इस शराब से पिंड छूटे तो कैसे? ऐसे क्या ताक रही है? मैं क्या कोई तमाशा हूँ? क्या मैं कोई भूत हूँ? मोहन बहकती आवाज़ में बड़बड़ाया, नहीं कुछ नहीं। कुछ कदम पीछे हटकर ममता बोली, तो फिर तमाशा ही हूँ ना? बोलती क्यों नहीं? कहता हुआ मोहन धड़ाम से सामने रखी चौकी पर पसर गया। ममता झटपट रसोई घर से एक गिलास पानी ले आई। मोहन की ओर पानी का गिलास बढ़ाकर ममता बोली, लो पानी पी लो, पी लो, पीकर तो आया हूँ। कितना पी लूँ? अपने पैसे से पिया, बबलू ने भी पिला दी, अब तुम भी पिलाने चली हो। ममता कुछ बोलती कि मोहन ने उसके हाथ से गिलास झपटकर दीवार पर पटकते हुए चिल्लाया, मजाक करती है, मजाक करती है मुझसे? पति के साथ मजाक करती है? पानी पानी देती है? मोहन उठकर ममता की ओर बढ़ा। ममता सहमकर पीछे हटी ही थी कि मोहन डगमगाता हुआ सामने की मेज से जा टकराया। मेज एक तरफ उलट गई। मेज पर रखा सारा सामान जोर की आवाज़ के साथ नीचे बिखर गया। खुद उसका सिर दीवार से जा टकराया और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वह ममता की ओर झपट पड़ा। ममता को सामने न पाकर मोहन फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मोहन के सामने से हटकर ममता एक कोने में दुबकी खड़ी थी। उसे काटो तो खून नहीं, वह एक टक नशे में धुत अपने पति को देख रही थी। उसका कलेजा फटा जा रहा था। मोहन के रोने की आवाज़ सुनकर बगल के कमरे में सोए दोनों बच्चों की नींद टूट गई। आंखें मलती 10 साल की मोना और उसके पीछे 8 साल का बेटा राजेश पिता की ऐसी हालत देखकर हैरान परेशान थे। पिता के इस तरह के बर्ताव के वे दोनों आदी थे। आज पिता के रोने से उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही थी, पर माँ की गालों से लुढ़कते आंसुओं को देखकर वे और भी दुखी हो गए। बेटी मोना माँ का हाथ पकड़कर रोने लगी। राजेश डरा सहमा कभी बाप को देखता तो कभी माँ के आंसुओं को। मोहन को लड़खड़ाकर खड़ा होता देख तीनों का कलेजा पसीज गया। तभी मोहन ममता पर झपट पड़ा। मुझे भूख नहीं लगती क्या? तुझे मार डालूंगा। तूने मुझे नीचे गिरा दिया और आंसू बहा रही है, झूठ-मूठ के आंसू। तूने मुझे मारा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा बता? ममता के बाल उसके हाथों की गिरफ्त में आ गए। वह उन्हें छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। बेटी मोना जोरों से रोने लगी। राजेश अपने पिता का हाथ अपने नन्हे हाथों से पकड़कर हटाने की नाकाम कोशिश करने लगा। ममता ने चिल्लाकर राजेश को मना किया, पर वह नहीं माना। इस बीच मोहन ने राजेश को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसका सिर फर्श से टकराया और देखते ही देखते खून का फव्वारा फूट पड़ा। खून देखकर ममता बदहवास होकर चिल्ला पड़ी, खून राजेश, मेरे बेटे के सिर से खून। खून देखकर मोहन का हाथ ढीला पड़ा। ममता और मोना दहाड़े मारकर रोने लगी। पड़ोसियों ने आकर सारा माजरा देखा और राजेश को अस्पताल ले जाकर मरहम पट्टी करवाई। खाना रसोई घर में यूं ही पड़ा रहा। ममता रात भर राजेश को सीने से लगाए रोती रही। नींद आंखों से गायब थी। अपनी औलाद के लिए घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर थी ममता। मन ही मन उसने मोहन से हार मान ली थी। हालात से समझौता कर ममता ने मान लिया था कि यही उसकी किस्मत में लिखा है, पर मोहन ने शराब से हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में मोहन राक्षस बनकर घर में कोहराम मचाता तो दिन की रोशनी में भले आदमी की तरह मुस्कान बिखेरता। ममता और बेटी बेटी को लाड प्यार करता। ऐसा लगता कि जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं, पर अंदर ही अंदर ममता की घुटन एक चिंगारी का रूप लेने लगी थी। एक दिन तो ममता की खिलाफत ने अजीब रंग दिखाया। उस दिन ममता ने दोनों बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। मोहन ने पूछा, क्या आज स्कूल बंद है? ये तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से इन्हें रोक लिया। ममता गंभीर होकर बोली, तो मैं आज काम पर नहीं जाता, तुम्हारे पास रहूँगा, इन्हें जाने दो।
मोहन बोला, नहीं, ये आज नहीं जाएंगे, मेरे पास ही रहेंगे। ममता बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी, ज़्यादा तबीयत खराब हो तो मुझे बुलवा लेना, डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, मोहन बड़े प्यार से बोला। ममता और बच्चों को छोड़ मोहन काम पर चला गया। 1 घंटे बाद ममता ने मोना के हाथों शराब की भट्टी से 4 बोतल शराब मंगवाई। दरवाज़ा बंद कर धीरे धीरे 1 बोतल वह खुद पी गई। फिर मोना व राजेश को पिलाने लगी। मोना ज़्यादा पीने की वजह से रोने लगी। राजेश भी रोता हुआ बड़बड़ाने लगा, मम्मी अच्छी नहीं लग रही है, अब मत पिलाओ ना, पी लो, थोड़ी और पी लो, देखो मैं भी तो पी रही हूँ। रुक रुक कर ममता बोलती और दोनों के मुंह में पूरा गिलास उड़ेल दिया। दोनों ही फर्श पर निढाल होकर गिर पड़े। ममता ने दूसरी बोतल भी पी डाली और वह फर्श पर लुढ़क गई। थोड़ी देर बाद बच्चे उल्टी करने लगे और चिल्लाने लगे। बच्चों की दर्द भरी करा और चिल्लाहट सुनकर पड़ोसी दरवाज़ा तोड़कर घर में घुसे। वहाँ की हालत देखकर सभी हैरान रह गए। कमरे में शराब की बदबू पाकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि मोहन की हरकतों से तंग आकर ही ममता ने ऐसा किया है। पड़ोसियों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया। खबर पाकर मोहन अस्पताल की ओर भागा। ममता और बच्चों का हाल देखकर वह पछाड़ खाकर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बचा लो भैया, इन्हें बचा लो, मेरी ममता को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो, कहता हुआ मोहन अपनी छाती पीट रहा था। और शराब पियो मोहन, और पियो और जुल्म करो अपने बीवी बच्चों पर। देख लिया, एक पड़ोसी ने गुस्साते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं ही कसूरवार हूँ, मेरी वजह से यह सब हुआ। उसने कई बार मुझे समझाने की कोशिश की, पर मैं ही अपनी शराब की बुरी आदत की वजह से मामले को समझ नहीं पाया। रोते रोते मोहन बोला। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि दोनों बच्चे तो ठीक हैं, पर ममता ने दम तोड़ दिया है, उसे बचाया नहीं जा सका। उस पर शराब के असर के अलावा दिमागी दबाव बहुत ज़्यादा था। मोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसे अक्ल तो आ गई थी, पर इतनी अच्छी बीवी को खोने के बाद। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसे ही ढेरों शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।